यह जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम गुरुदेव, और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चलिए, आज का सेशन, आज हमारा जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबको इसके बारे में थोड़ा तो पता होगा, और जानने का भी मन करेगा कि कैसे हम ये करते हैं। अच्छा, आप सब मेरे को पहले बताएंगे आ, कि ये जो हम एक्टिविटीज करते हैं, क्या ये पाप है या ये पुण्य है? ठीक है। अच्छा, मंदिर जाना क्या पाप है या पुण्य है? अनम्यूट कीजिए और बताइए। रिशान, परिधि, रेनू जी। नहीं हो रहा अनम्यूट। मैम आप वापस स्पीक कर सकते हो? अच्छा, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, बारी है। अच्छा, मैं बोल रही थी, मंदिर जाना क्या पाप है या पुण्य है? पुण्य। मंदिर मंदिर जाना जाने से पुण्य क्या है। होता है? पुण्य है। पुण्य का कार्य है। अच्छा। अच्छा, किसी के बारे में बैड वर्ड्स बोलना या उनकी बुराई करना, क्या है ये? ये पाप है। पाप है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, गाय को रोटी देना मैम पुण्य का काम। पुण्य का काम है। वेरी गुड। चेतन, अच्छा आप बताइए, सपोज हम कोई शॉप जाते हैं और वहां हमें कोई चीज पसंद आ गई है और हम उठा के ले आए बिना उसका पेमेंट किए, क्या ये पाप है या पुण्य है? हम पाप है क्योंकि हम लोगों ने बिना पूछे और चोरी की है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो हम सबको थोड़ा थोड़ा पता है कि पाप और पुण्य क्या है ना? क्या करने से पाप होता है और क्या करने से पुण्य होता है ना? अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य होंगे हमारे, और खराब कार्य करेंगे, अशुभ कार्य करेंगे तो पाप होगा, है ना? राइट। अच्छा, अब आज हम और थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होते हैं। पाप कितने टाइप के हैं? किसी को मालूम है पाप कितने टाइप के हैं? कोई विधि? 5 पाप होते हैं। अच्छा, बताएंगे आप? हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो पाप 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम, हाँ, तो पाप जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हिंसा। ठीक है, आज हम पहले हिंसा के बारे में बात करेंगे। हिंसा क्या है? हिंसा मतलब वायलेंस, किसी को हर्ट करना, किसी को मारना, किसी को दुखी करना, अपनी आत्मा को दुखी करना, ये सब हिंसा कहलाता है। ओके। ऐसा होता है ना, हम कभी कभी, जैसे किसी ने हमको कुछ बोला और हमको बहुत जोर से गुस्सा आ गया, जैसे हम
आपको आवाज आ रही है? ओके चेतन, ओके। तो हम बात कर रहे थे हिंसा के बारे में। हिंसा मतलब वायलेंस। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग फ्रेंड्स में भी कभी कोई कुछ ऐसा बोल देता है और हमको गुस्सा आ जाता है ज़ोर से, तो फिर क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम मारने लग जाते हैं और हमारी फाइट हो जाती है ना? ऐसा होता है ना स्कूल में? तो ये क्या है? ये भी हिंसा ही है ना? क्योंकि हम सामने वाली पर्सन को हर्ट कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अब हम देखेंगे हिंसा 2 टाइप के होते हैं हिंसा। हिंसा के 2 टाइप होते हैं। एक होता है भाव हिंसा और एक होता है द्रव्य हिंसा। आपको ये स्लाइड दिख रहा है? यस, परिधि आपको विजिबल है? दिख रहा है आपको? ओके, तो फर्स्ट है हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। अब द्रव्य मतलब क्या है? द्रव्य मतलब फिजिकल। कुछ भी हम जैसे फिजिकली अगर हम किसी को जैसे हर्ट करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ से किसी को हर्ट कर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, उस टाइप ऑफ जो हम चीज़ करते हैं, उस टाइप ऑफ हिंसा को द्रव्य हिंसा बोलते हैं। ओके? फिजिकली वायलेंस करना, फिजिकल वायलेंस। अच्छा, ओके? अच्छा, अब हम ये फिजिकल वायलेंस करते जब हैं, तब हम या फिर क्या होता है इसमें, या तो हमें सपोज़ कोई चीज़ किसी ने, जैसे हमने अभी बोला ना कि स्कूल में अगर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो हम उसको मारने लग गए या उसको कोई चीज़ से हर्ट करने लग गए। ऐसा होता है फिज़िकल हिंसा में, मतलब हम उसको बाय टच या बाय किसी चीज़ से हम उसको हर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिज़िकल वायलेंस। और भाव हिंसा जो होता है, भाव हिंसा क्या होता है? कोई बताना चाहेगा भाव हिंसा क्या है? आप प्लीज़ रेज़ हैंड कीजिए। ओके लिशिका। मेंटली किसी को हर्ट करना, यस, मतलब उनको कुछ बोलकर या बहुत अच्छा। यस परिधि, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाव हिंसा मतलब हमने हमने उनको मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं, ऐसा उनको मारा नहीं, पर हमने सोच लिया कि हमको उनको ऐसे मारना है, ऐसे करना है। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई कुछ बोलना चाहता है भाव हिंसा के बारे में? कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? कुछ और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सब बोल सकते हैं, बहुत ईज़ी है भाव हिंसा। अच्छा चलिए, हम जैसे कि परिधि ने बताया, लिशिका ने बताया, आप सबने सही बोला। भाव हिंसा, भाव हिंसा क्या होता है कि जैसे कि हमने कुछ सोचा किसी के बारे में, कुछ खराब सोचा और उनको नहीं बोला, तो वो भी भाव हिंसा हुआ। और किसी को बोला भी, अगर उसके बारे में कुछ सोच के उसको बोला भी, तो वो भी हिंसा ही हुआ। अब भाव हिंसा हम लोग को होता क्यों है? क्या रीज़न से होता है भाव हिंसा? 2 रीज़न्स होते हैं भाव हिंसा के, एक राग और एक द्वेष। ये राग क्या है और द्वेष क्या है? राग मतलब जैसे कि कोई चीज़ हमको बहुत पसंद है, हम उससे बहुत अटैच्ड होते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है ना, उसे राग कहते हैं। ठीक है? अब सबको समझ आया? आ रहा है ना? और द्वेष किसे कहते हैं? जैसे कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है या कोई जैसे पर्सन या कोई चीज़ हुआ, जैसे कि आपको ये पर्सन पसंद नहीं है, तो उसके प्रति आपको खराब फीलिंग या फिर कोई थोड़ा जैसे कि हम लोग को हेट्रेड वाली फीलिंग हुई या खराब फीलिंग हुई, ये जो फीलिंग आती है, इसे द्वेष कहते हैं। आप सबको समझ आया? राग का मीनिंग और द्वेष का मीनिंग? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।
अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि भाव हिंसा के ये दो रीजंस है, राग और द्वेष। अब ये कैसे हुआ, कैसे ये दो रीजंस हम कैसे इसको देखते हैं, चलिए इसका क्या रिलेशन है हम जानते हैं। एक्सक्यूज मी। सपोज आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको थॉट आया कि उसको मारने का, ठीक है, आपको क्यों थॉट आया उसको मारने का? कुछ तो हुआ होगा ना, कि अगर या फिर उसने आपके बारे में कुछ बुरा बोला है, या आपके लिए कुछ ऐसा आपके पीछे से कुछ बुरा किया है आपके बारे में, या आपके लिए कुछ बुरा किया है, तो आपको थॉट आया ना, आपको गुस्सा आया, आपको और उसको मारने का मन किया, है ना? तो क्या हुआ, आपको पहले द्वेष आया ना, आपको गुस्सा आया ना, उसके लिए खराब फीलिंग्स आए ना, तो आपको फिर हिंसा करने का मन किया, उसको मारने का मन किया। तो ये क्या हुआ, ये द्वेष की वजह से हिंसा आप कर रहे हो उसके प्रति। तो ये हुआ द्वेष की वजह से आप भाव हिंसा कर रहे हो। समझ आया? अब हम जानेंगे अ, हम राग से कैसे हिंसा होता है। क्या होता है क्या राग? आपको ऐसा लगता है कि राग से भी हम हिंसा कर सकते हैं? ऐसा होता है क्या कि राग की वजह से भी हम हिंसा कर सकते हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? कोई बताना चाहेगा? ऐसा लगता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता था ऐसा। पहले तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था। यस चेतन, बोलिए चेतन। मैम वो जब हम लोगों को जैसे कि कोई चीज पसंद है और फिर मतलब मेरे को मिली नहीं, तो फिर हम लोगों को एक जलन सी मन होता है। फिर अगर मेरे किसी दोस्त के पास है तो फिर उसको फिर हम लोग उसे छीनने का मन करता है, ऐसा। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यस लिशिका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे कि जो बिल्ली है उसको भूख लगी, वो उसका राग है, और फिर जब वो अपने खाने के लिए मारती है चूहे को, तो उसके फिर वो हिंसा हो जाता है। यस, हाँ, वो हिंसा कहलाता है। अच्छा, और परिधि आपने भी रेज किया है हैंड, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने रेज नहीं किया। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, तो हम अब देखेंगे कैसे राग से भी हिंसा होती है। जैसे कि चेतन ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि जैसे हमें कोई चीज़ पसंद होती है और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती या हम किसी के पास देखें और हमें वो चीज़ चाहिए, हमारा बहुत मन करता है, तो हम इसमें क्या हुआ, वो चीज़ के प्रति हमारा राग है और अगर वो चीज़ नहीं मिलती, सपोज़ जैसे कि अगर मेरी ये फ़ेवरेट चीज़ है, ठीक है? और सामने वाला पर्सन वो मेरे को दे ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होता है, हमको गुस्सा आने लग जाता है, हम उसको हिट करते हैं, प्लीज़ ये मेरी चीज़ है, मेरे को दे दो। अगर सपोज़ जैसे परिधि आपके साथ अगर आपकी कोई फ़ेवरेट बॉटल है, ठीक है? आपके फ्रेंड स्कूल में ना एक दिन आपसे ले लिए, बोले एक दिन के लिए मेरे को बॉटल चाहिए, प्लीज़ शेयर करना ना, तो आपने शेयर कर दिया अपना बॉटल और वो बॉटल ले गए आपका, ठीक है? आपको क्या लगा नेक्स्ट दिन वो बॉटल आपको दे देंगे, बट नेक्स्ट दिन क्या हुआ, वो बॉटल वो खो दी। वो नेक्स्ट दिन और लेके ही नहीं आई वो बॉटल। तो क्या हुआ? आपको फिर गुस्सा आएगा ना कि मेरी फेवरेट बॉटल थी और आपने आपकी फ्रेंड ने तो खो दिया आपका बॉटल। तब आपको क्या आएगा? गुस्सा आया ना और फिर आपका उसके साथ फाइट होगा, हिंसा होगा, हर्ट करोगे आप उसको, है ना? वो तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये राग की वजह से, क्योंकि वो बॉटल जो थी वो आपको बहुत पसंद थी, वो आपकी फेवरेट बॉटल थी। तो आपका वो बॉटल से इतना राग है, उस राग की वजह से अब आपका देखिए ये जो हिंसा हो रही है उस राग की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे हमें पता चला ना कि जो राग है, जो अटैचमेंट है हमारा, उसकी वजह से भी हम कितनी बार हिंसा करते हैं।
होता है ना ऐसा, आप सबने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ना, कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कोई फेवरेट चीज होती है, जैसे हमारी फेवरेट मग होती है, अगर वो फेवरेट मग बाई चांस किसी के हाथ से टूट जाता है तो हम बहुत गुस्सा करते हैं। फिर ऐसा भी होता है ना, अगर सपोज कोई छोटा भाई बहन है और उसके हाथ से टूट गया, तो हम लोग उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आपने मेरा मग तोड़ दिया, देखा ही नहीं मेरा मग तोड़ दिया, देखो हम मम्मी को जाके कंप्लेन भी करते हैं। ऐसा होता है ना कितनी बार। तो ये राग की वजह से, क्योंकि हमारा अटैचमेंट वो मग के वजह से, या हमारी कोई फेवरेट चीज है, या जो चीज हमें पसंद है उसकी वजह से, वो हमें इतनी अच्छी लगती है और वो सपोज हमको नहीं मिलती है और हम चाहते कि वो हमें मिल जाए, तो अब हमें वो राग की वजह से हिंसा होती है, और फिर हमारे अंदर वो फीलिंग्स आती है द्वेष के, और हम हिंसा करते हैं, हम हर्ट करते हैं सामने वाले पर्सन को, हम गुस्सा करते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं हम। ऐसे ऐसा ये हुआ, हम राग की वजह से करते हैं। पहले हमने समझा ना, द्वेष की वजह से हम लड़ाई किया हमने, और अब हम राग की वजह से हमने लड़ाई किया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब तो ये हिंसा दो टाइप के हुए, हम सबको समझ आया। हिंसा दो टाइप के हुए। मैं वापस वो स्लाइड आपको दिखाती हूँ। पहले हमने डिस्कस किया द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब बाय फिजिकली हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, टू हर्ट समवन और टू किल समवन, ये हुआ द्रव्य हिंसा। ठीक है, और दूसरा टाइप ऑफ हिंसा है भाव हिंसा। ये भाव हिंसा हम कैसे करते हैं? मेंटली, बाय हम किसी के बारे में बुरा सोच के, या किसी के बारे में, और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, राग से और द्वेष से। राइट? राग से जैसे हमने सोचा ना, हमारी कोई फेवरेट चीज है और वो हमें नहीं मिली, या कोई चीज हमें बहुत पसंद है, वो चीज कोई हमसे हमारी ले जा रहा है और हमको वापस नहीं लाके दे रहा है, तो हम उसके साथ हिंसा करते हैं। राइट? और द्वेष, जैसे किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत बोला तो हम उससे लड़ाई कर लेते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो ये हुआ दो टाइप ऑफ हिंसा, एक हुआ भाव हिंसा और एक हुआ द्रव्य हिंसा। अब हम आगे जानेंगे कि हिंसा हम करते कैसे हैं। कैसे करते हैं हम हिंसा? हम हिंसा, ये थ्री वे से हम ये हिंसा करते हैं, बाय थॉट्स, बाय डीड्स एंड बाय वर्ड्स। ओके, अब वर्ड्स में कैसे, जैसे कि अच्छा, किसी ने स्कूल में ना, किसी ने कुछ बोला कि आपके बारे में कोई कुछ बुरा बोल रहा है, ठीक है? आपको ऐसे आपके बेस्ट फ्रेंड ने आके बोला कि पता है क्लास में ना वो जो राधिका है ना, वो आपके बारे में बुरा बोल रही थी, ठीक है? ठीक है? तो आपने सुना है, ऐसा हुआ है? आपके बारे में कोई कुछ बुरा बोल रहा है, आप गए, आप वो राधिका के साथ झगड़ा कर लिए। आपने उसको बोला कि अरे, मैंने मेरे बारे में क्यों बुरा बोल रहे हो? ऐसा किया है, मैंने सुना है ऐसा। तो ये क्या, वो वर्ड से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, फिर आप लोग की लड़ाई हो रही है, तो ये वर्ड्स में हो रहा है, वर्ड्स के फॉर्म में कर रहे हो आप वायलेंस। हिंसा जो है ये वर्ड्स के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है? और अगर फाइटिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, हम मारने लग जाते हैं एक दूसरे को, लड़ाई हो जाती है, तो भाई डीड्स के फॉर्म में हुआ। डीड्स मतलब एक्शन के फॉर्म में होता है ना। ऐसे कितनी बार हम देखते हैं ना, स्कूल में फाइट हो जाती है, एकदम सीवियर वाली फाइटिंग हो जाती है ना? ऐसा होता है ना? तो ये वो हुआ बाय डीड्स के फॉर्म में। अच्छा, अब एक्सक्यूज मी, अब थॉट्स के फॉर्म में भी क्या होता है क्या वायलेंस? ऐसा आपको लगता है क्या बाय थॉट्स? जैसे कि परिधि ने एक बार बताया था ना, कि सपोज आपकी फ्रेंड ने आपका कोई चीज ले लिया और वो सपोज आपको वापस दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है, आपके मन में थॉट तो आ रहा है ना, यार वो कितना खराब है, वो मेरी चीज वापस ही नहीं दे रही है ना? ऐसा थॉट आता है ना? हम लोग फिर सोचते हैं ना, अरे वो मेरी चीज ही नहीं दे रही है, कितनी खराब है वो, हम उसके बारे में और बुरा बुरा सोचने लगते हैं, बुरा बात करने लगते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो वो हुआ थॉट्स के फॉर्म में। ओके, तो हम वायलेंस कैसे करते हैं? थ्री फॉर्म में, थ्री वे से वायलेंस कर सकते हैं। बाय थॉट से भी होता है, बाय वर्ड से भी होता है, बाय डीड से भी होता है, और एक्शन से भी होता है। अच्छा, जैसे कि हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं और हमने उनको बताया नहीं, बट हम मन में सोच रहे हैं, मन में हम सोच रहे हैं उनके बारे में,
और ऐसा लग रहा है मन में ये भी सोच रहे कि अच्छा अगर वो मेरी चीज नहीं दी तो मैं उसको मार दूंगा। ऐसा भी कभी कभी आता है ना, यार मेरे बारे में इतना खराब बोला, रुक जाओ नेक्स्ट टाइम मिलने से मैं उसको मारूंगा। ऐसा थॉट भी आता है ना हम लोग को, कितनी बार ऐसा भाव भी आता है ना। और क्या होता है, ये हम मन में ही रख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो ये क्या हुआ, बाई थॉट्स के फॉर्म में हम हिंसा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स अच्छा आपके साथ शेयर करूंगी और आप बताओगे कि ये किस फॉर्म ऑफ हिंसा है। जैसे कि आपके फ्रेंड आपको बहुत अनॉय कर रही है, बहुत आपको आपको जैसे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो और वो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको गुस्सा आ रहा है बट आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हो, बट आपके मन में चल रहा है। तो ये किस फॉर्म ऑफ हिंसा हुआ, किस वे से आप कर रहे हो? आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। मैम आप वापस रिपीट कर सकते हो? अच्छा, आपने सुनाई नहीं दिया परिधि? अच्छा, जैसे कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो या आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपकी फ्रेंड आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है क्लास में, ठीक है। आप एक बार मना किए बट वो फिर भी बार बार डिस्टर्ब कर रही है, तो आपके मन में उसके लिए बहुत थॉट आने लग गया, बहुत खराब, यार कितनी बार बोल दिया, ये तो समझ ही नहीं रहे हैं। और अब आपके मन में थॉट्स आ रहे बट आप उनको बोल नहीं रहे हो, तो वो किस टाइप ऑफ हुआ हिंसा? भाव हिंसा हो गई। यस, ये भाव हिंसा हुआ और ये हम थॉट्स के फॉर्म में कर रहे हैं। अभी तक हमने उनको वर्ड्स में नहीं बोला, एक्सप्रेस नहीं किया, ना ही एक्शन में हम उनके साथ कुछ किए, तो ये थॉट्स के फॉर्म में हुआ, वायलेंस बाय थॉट्स। अच्छा, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज आपकी फ्रेंड ने आपकी डायरी जो है, सपोज आपकी एक डायरी है, वो आपकी डायरी उसने पढ़ ली आपसे बिना पूछे, ठीक है। और फिर अब आप आपको पता चल गया, बाद में पता चला, ठीक है, उसने छुप के पढ़ ली और आपको बाद में पता चला। और अब आप बोलोगे रुक जाओ, अब नेक्स्ट टाइम ये मिलेगा तो मैं इसको ना मारूंगी। ऐसा बोलते हैं ना, नेक्स्ट टाइम मिलो आप, नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा किया ना, फिर उसको आपने जाके ऐसे बोला, अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो देख लेना फिर, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो आपने जाके अपने फ्रेंड को ऐसा बोला, तो ये किस फॉर्म ऑफ हिंसा हुआ, ये वायलेंस कैसे हुआ? कौन रेज हैंड करेगा? कीजिए रेज हैंड। हम्म, सब अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप सब। यस, लिशिका ने रेस सॉरी, परिधि ने रेस किया है हैंड। द्रव्य हिंसा। बट अभी ये द्रव्य हिंसा, ये अभी तक से तो हमने बोला, ये सिर्फ बोला है अभी तक, तो ये किस फॉर्म में हुआ? बाय वर्ड्स, बाय थॉट्स और बाय एक्शन? बाय बाय वर्ड्स। वर्ड। यस, राइट। मेरी फ्रेंड ने मेरी काली डायरी देख ली थी। अच्छा तो ऐसा फिर हम करते हैं ना गुस्सा में, नेक्स्ट टाइम देख लेना, अगर नेक्स्ट टाइम हाथ लगाया तो भी फिर हम ऐसा बोलते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना, तो ये बाय वर्ड्स हुआ। और बाय एक्शन तो हम सबको ही पता है, हम सब ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है बाय एक्शन तो। कितनी बार फ्रेंड्स में, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ हुआ या घर में भाई बहन के साथ, हम कितनी बार होता है ना फाइटिंग हमारी, तो वो हुआ ना वायलेंस बाय एक्शन। वायलेंस बाय एक्शन तो आई गेस सबने एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसका तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं चाहिए हमें, है ना। अच्छा, सपोज कभी ऐसा भी होता है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपके कोई छोटे भाई या बहन है, ठीक है, कोई उसको बहुत परेशान कर रहा है, आपके नेबर्स में होता है ना एक फ्रेंड ग्रुप होता है ना, सब नीचे खेलते हैं इवनिंग में, तो आपके छोटे भाई बहन को कोई बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। अब आप गए और देखा कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, डेली परेशान कर रहे हैं मेरे छोटे भाई को, तो अब आप उसको जाके उसको आपने डांटा और उसको आपने मारा, तो ये किस टाइप ऑफ हुआ हिंसा?
प्रशांत आप बताएंगे, लिशिका आप बताएंगे, चेतन रेस किया है, चेतन ने हैंड, बोलिए चेतन। मैम ये तो नॉर्मल हिंसा ही हुई ना, क्योंकि उसको हमने मारा। हाँ, उसको आपने मारा, ये तो नॉर्मल हिंसा हुआ, बट जो हमने अभी डिस्कस किया था ना थोड़े टाइम पहले, 2 टाइप ऑफ हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। हाँ, और भाव में हमने क्या हमने डिस्कस किया था ना कि कि भाव जो में हम लोग, राग और द्वेष की वजह से हमको भाव हिंसा होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको अपने छोटे भाई या बहन, जो भी आपके छोटे भाई बहन, उनके प्रति आपका जो अटैचमेंट है, आपका जो कंसर्न है ना, उनको प्रोटेक्ट करने का जो राग है आपका, हाँ, उसकी वजह से आपको ये हिंसा आया। तो ये राग की वजह से हुआ ना, कि आप यस मैम। क्यों मेरे भाई को या मेरे बहन को परेशान कर रहे हो आप, और आप उसके साथ जाके आपने फाइटिंग की, है ना। अब क्योंकि आपको बचाना था अपने भाई या बहन को, है ना। ओके। तो ये राग, ये हुआ भाव हिंसा। ओके। ओके। एक्सक्यूज। अच्छा, भाव हिंसा के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि हम कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और उस मूवी में एक फाइटिंग सीन चल रहा है और विलेन जो है ना, वो हीरो को मार रहा है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हम ऐसे जोर से हम मन में सोचते हैं ना, अरे हीरो उठो उठो, आप उठो, तुम उठो और मारो विलेन को वापस, होता है ना ऐसा। हम जब ऐसा मूवी देख रहे होते हैं तो हमारे ऐसा हमारा थॉट्स में चलता रहता है ना, विलेन जोर जोर से हीरो को मारा जा रहा है, बट हम सोचते बोलते हैं ना, हीरो उठो यार, हीरो वापस फाइट बैक करेगा, ऐसा हम सोचते हैं ना, ऐसा होता है ना कितनी बार। तो ये जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम मन में सोचते हैं ये, तो ये क्या हुआ, बाय थॉट हुआ, वायलेंस बाय थॉट्स। हम वहां पे कुछ कर नहीं रहे हैं ना, हम उस, सपोज वो लोग एक बैटल लड़ भी रहे हैं ना, हम उस बैटल में हैं, बट क्या होता है जब हम वो मूवी, कोई मूवी ऐसा देख रहे होते हैं ना, उस मूवी के उस कैरेक्टर के रोल में हम इतना घुस जाते हैं कि हम सोचते हैं हम ही वहां फाइटिंग कर रहे हैं, है ना। और हम उसका साइड ले लेते हैं, और हीरो का साइड लेते हैं, और हम बोलते हैं हीरो उठो और फाइट करो, है ना, ऐसा भी होता है ना। तो ये भी एक टाइप ऑफ भाव हिंसा हुआ है, ये भी एक टाइप ऑफ हिंसा ही हुआ, क्योंकि बाय थॉट्स। और जैसे अगर हम बोलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम आउट ऑफ एक्साइटमेंट हम उठ के जोर से बोलते हैं, हीरो उठो उठो, फाइट, कम बैक, ऐसा भी होता है ना। तो ये हम बाय वर्ड्स, ये भी एक टाइप ऑफ हिंसा ही हुआ, ये एक टाइप ऑफ भाव हिंसा हुआ, क्योंकि हम उस रोल में नहीं है, ना ही हम उस मूवी में हम कुछ कर रहे हैं, बट हम उसके जो वो हीरो या विलेन के रोल में इतना घुस जाते हैं ना, उसके कैरेक्टर में, और हम सोचते हैं हम ही उसका पार्ट प्ले कर रहे हैं और उसका साइड इतना ले लेते हैं। तो ये इस टाइप ऑफ भी पता नहीं चलता हमको, और हम हिंसा कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। समझ आया आपको, हमें ऐसा मालूम भी नहीं होता है हम लोग को कि ऐसे भी हिंसा होता है क्या। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ मूवी देख रहे थे, है ना। बट ऐसे भी हम छोटे छोटे टाइप हिंसा कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। आपको समझ आया। तो हमने समझा कि 3 वे से हम हिंसा करते हैं, बाय थॉट्स, बाय डीड और एक्शन, और एंड बाय वर्ड्स। ये 3 वे से हम हिंसा करते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो ये राग और द्वेष, हमने अभी बात किया ना कि हिंसा हमें रीजंस क्या है भाव हिंसा होने की, राग और द्वेष से होता है ना। और कितनी बार आपको पता है, हिंसा ना ज्यादातर राग से होता है हमें, रादर देन द्वेष से। राग से हम ज्यादा हिंसा करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें द्वेष की वजह से हम, कि हमको गुस्सा आया या किसी ने खराब बोला, उसकी वजह से हम हिंसा कर रहे हैं या वायलेंस कर रहे हैं, बट ज्यादातर मोस्टली राग की वजह से होता है हमें ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये जो राग और द्वेष है ना, ये क्या है, ये जस्ट एक भाव होते हैं हमारे अंदर, बट हम क्या करते हैं, ये हम सोचते हैं कि ये जो राग और द्वेष वाले भाव है ये मुझे दुखी करते हैं, ये मेरे अंदर होते हैं, हम ये सोचते हैं ये मुझ में हो रहे हैं और ये मुझे दुखी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये मुझ में नहीं। और मैं तो कौन हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो आत्मा हूं, है ना। और ऐसे क्या होता है, हम ऐसा, इनको क्या होता है, ये जो राग और द्वेष के भाव हमारे मतलब ये जो होते हैं ना, हम क्या सोचते हैं, इसको अपना मान लेते हैं कि ये मेरे ही हैं, ये भाव मैं ही कर रहा हूं। और इससे क्या होता है, हम खुद की भी हिंसा करते हैं, ये सोच के भी हम,
अभी हमारा जो हम लोग अभी जिस लेवल पे आप मैं हम सब अभी हमको आएगा थॉट्स, राग का भी थॉट आएगा, द्वेष का भी थॉट आएगा, हिंसा करने के भी भाव आएंगे, ऐसा नहीं है, ये सब आएंगे। बट इन सब में हमें इसके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं है, अपना नहीं मानना है हमें, ठीक है? क्योंकि इससे अल्टीमेटली देखिए कुछ भी कर रहे हैं, हमको लगता है हम सामने वाले पर्सन को हर्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम अपने आप को ही हर्ट कर रहे होते हैं। हमें वो पता नहीं चलता है, वो बैक एंड में अपने आप को ही हम हर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे कि एक मॉस्किटो है, ठीक है? एक मॉस्किटो आया एक्सक्यूज मी, एक मॉस्किटो वो आया, आपको बाइट किया आपके हैंड में, ठीक है? उसने आपको काटा, ठीक है? अब आप क्या सोच रहे हो? मॉस्किटो तो आया, मेरे को काटा, तो अब मैं भी उसको मार सकता हूँ, है ना? क्योंकि उसने मुझे काटा है। हाँ, ऐसा हम सोचते हैं ना, मुझे भी उसको मारना चाहिए क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया है। हाँ, मॉस्किटो ने क्या किया? मॉस्किटो ने एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, हमारी पूरे बॉडी से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया, ठीक है? वो बाइट के तो कितना गया, जस्ट बैठा है वो तो, है ना? कितना ब्लड लिया? एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया वो। तो इससे क्या हमारे पास राइट आ जाता है कि हम उस मॉस्किटो को मार सकते हैं? नहीं ना, नहीं ना। बट क्या होता है, अच्छा, जब हम मॉस्किटो जब हमको मारता है ना, तो क्या होता है? क्या हमारे चांसेस ऑफ मरने के होते हैं क्या? कि हमारे 100% चांसेस है मरने के? नहीं ना। कुछ ब्लड वो ले गया, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है मॉस्किटो बाइट करता है तब हमें डेंगू या मलेरिया हो सकता है, बट वो कभी-कभी है, रेयर चांसेस होते हैं, है ना? बट हमारा और तो नहीं होगा ना, हमारा लाइफ तो नहीं जाएगा ना। अगर एक मॉस्किटो बाइट किया और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड वो लेता है, तो हमारे लाइफ जाने के चांसेस तो डाउटफुल है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम मर जाएंगे अगर वो हमारा लेके चला गया एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, नहीं ना। बट जब हम मॉस्किटो को मारते हैं तो उसके चांसेस ऑफ मरने के कितने हैं? ऑलमोस्ट 100% है ना। अगर हम जोर से उसको ऐसे टैप कर देते हैं मॉस्किटो पे, ऐसा होता है ना, कितनी बार हम जोर से ऐसे मॉस्किटो पे टैप कर देते हैं, है ना? तो उसके चांसेस ऑफ मरने के कितने हैं? 100% ना। ऑलमोस्ट उसका तो पूरा लाइफ चला जाता है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा कितनी बार हमने देखा है ना। और कभी-कभी कोई-कोई जल्दी-जल्दी में ऐसा होता है ना, ज़ोर से हम ऐसे ज़ोर से टैप कर देते हैं। अरे मच्छर मेरे को मार रहा है, आउच! ज़ोर से उस पे गुस्सा करते हैं और ऐसे मार देते हैं। होता है ना ऐसा? तो क्या ये सही है? नहीं ना। उसने हमें थोड़ा-सा हर्ट किया, थोड़ा-सा क्या हर्ट, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड हमारा ले लिया, बट हम क्या होता है, हमें गुस्सा आ गया, अरे मॉस्किटो मेरे को बाइट किया, अब मेरे को भी मैं हमको भी उसको मारना चाहिए, उसने मेरे को हर्ट किया, है ना? बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, आगे से सब ध्यान रखेंगे, ठीक है? नोइंगली, अननोइंगली हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम मॉस्किटो को नहीं मारेंगे, ठीक है? हम तो उसकी फिर पूरी लाइफ ले लिए ना, हमने भी तो हिंसा किया ना, हमने तो द्रव्य हिंसा किया ना, है ना? बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड के लिए। तो ऐसे ही कोई भी हमको अगर थोड़ा हर्ट भी करता है या कोई कुछ बोल भी देता है, तो हमें इन रिटर्न इतना वायलेंस या इतना ज़ोर से हमें उसको रिप्लाई बैक या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब मेरे को भी रिटर्न में करना है उसको। मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे रिवेंज लेना है या ऐसा करना है कि उसने मेरे को हर्ट किया है तो हमें भी रिटर्न में करना चाहिए। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और इससे पता है हम हिंसा करने से भी बच जाएँगे। सामने वाला पर्सन जो भी कर रहा है या वो मॉस्किटो तो क्या उसको तो भूख लगी थी इसीलिए वो आया था हमारा ब्लड लेने थोड़ा-सा, है ना? आप सबको समझ आया मॉस्किटो वाला एग्ज़ाम्पल? और आप सब आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके। यस चेतन, बोलिए चेतन। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं?
मैम एक हाँ सवाल था। अगर जी। जैसे कि हम लोगों ने भाई मॉस्किटो का एग्जांपल लिया, बट अगर हम लोगों ने किसी और जानवर का एग्जांपल लिया, तो जैसे शेर, चीता, तो फिर वो तो हमें खाने ही आ जाते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अगर करना है तो? यहाँ हिंसा मतलब हम ऐसे बात करें जैसे कि हम मॉस्किटो को मारते हैं, वो हिंसा हुए। अच्छा, वो जब आपको मारने आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हाँ तो तब तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम अपना लाइफ बचाने के लिए हम भागते ही हैं। हम उन ऐसा तो नहीं है वो मारने आ रहे, चलिए आइए हम भी आपके साथ फाइट करेंगे, ऐसा तो नहीं करते हम। उस टाइम पे हम फर्स्ट क्या होता है, फर्स्टली हम भागते अपने आप को बचाने के लिए, है ना? हाँ। ओके। तब हमको रिटर्न बैक का नहीं आता, तब हमको सिर्फ यही होता है कि अपना लाइफ हम कैसे सेव करें, है ना? यही थॉट आता है हमको तब। बट जब मॉस्किटो आ रहा है हमको मारने, तब क्या होता है, हम उसे रिवेंज लेने का सोचते हैं। मॉस्किटो मेरे को बार-बार क्यों काट रहा है, मेरे को बार-बार क्यों बाइट कर रहा है, चलिए हम उसको भी मारते हैं। ऐसा हम सोचते हैं ना? ठीक है? तो अच्छा, हम सबने पहला जो सबसे पहला पाप है हिंसा, हम सबने ये अभी हम सबने बात की और आप सबको समझ आया? और अब हम सेकंड पाप क्या है? जैसे परिधि ने भी बोला था 5 पाप है। सेकंड पाप है झूठ। झूठ, ये तो हम सबको पता है। झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई, ये हम सबको पता है ना? झूठ बोलना अच्छा नहीं है ना? झूठ बोलना बुरा है और बुरा काम करने से क्या होता है? पाप होता है ना? ये हम सबको पता है, राइट? अच्छा, सपोज जैसे हम ट्यूशन जाते हैं और आज हम ट्यूशन लेट पहुंचते हैं, ठीक है? और मैम ने पूछा लेट क्यों हुए? तो हम क्या बोलते हैं? अरे मैम बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, हम लेट हो गए। एक्चुअल में ट्रैफिक हुआ ही नहीं हो, हम घर से लेट निकले हो, बट हम क्या होता है ऐसे ही झूठ-मूठ में बोल देते हैं, मैम 2 मिनट्स 5 मिनट्स बस वो ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गए हम। ऐसा होता है ना कितनी बार? होता है ना? ध्रुव बताएँगे, ऐसा होता है क्या ध्रुव? यस मैम, ऐसा होता है, बट मैं ऐसा नहीं करता। वो रियलिटी में मैं अ, सच बोल देते हैं वो- आप? हाँ, सच बोल देता हूँ क्योंकि एक्चुअली में ट्रैफिक लगता है। अच्छा, नहीं एक्चुअल में जब ट्रैफिक है तब वो वैलिड रीज़न है, तब कोई मना नहीं करेगा। बट ऐसा होता है ना कभी-कभी हम झूठ-मूठ भी बोल देते हैं, ऐसा होता है हाँ कभी-कभी होता है ना? तो वो हाँ, भी होता है झूठ मैम। ही कहलाता है ना? ओके, अच्छा सपोज़ अभी नेक्स्ट अभी घर पे हम लोग को मम्मी सब बोल रहे हैं ना कि अपना होमवर्क कर लो, अभी सबका समर वेकेशन चल रहा है, सबको समर असाइनमेंट्स या होमवर्क मिलता है स्कूल से, राइट? है ना? तो सपोज़ मम्मी हम लोग को बोलते हैं कि जाओ फटाफट अपना फिनिश कर लो होमवर्क या असाइनमेंट जो है अपना फिनिश कर लो, फिर हम घूमने जाने वाले हैं, ठीक है? तो हम गए, हम बुक्स, कॉपीज़, असाइनमेंट का सारा स्टफ़ लेके हम बैठे और हमने फ़ोन भी लेके आ गए हम मम्मी से, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड हमको रिसर्च करना है, तब हम असाइनमेंट कर पाएँगे, कोई प्रोजेक्ट है तो वो हम हाँ कर पाएँगे, राइट? ऐसा होता है ना? ठीक है, हम लाके सब बैठ गए, फ़ोन पे क्या हुआ, हम रिसर्च करने की जगह हम गेम खेलने लग गए। 1 मिनट, मैं 1 मिनट वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। यस, ऐसा होता है ना कितनी बार? कि हमको असाइनमेंट के बहाने हम फ़ोन पे कुछ और करने लग जाते हैं या गेम खेलने लग जाते हैं या फिर कोई मूवी देखने लग गए हम।
ऐसा होता है ना? या यूट्यूब पे कुछ और ही देखने चले गए, हम असाइनमेंट का सर्च करते-करते हम कुछ और ही करने लग गए और फिर मम्मी जब आए, मम्मी जब वापस थोड़ी देर बाद आए, पूछे असाइनमेंट हो गया क्या? बोले क्या कर रहे हो? बोले अरे असाइनमेंट का तो रिसर्च कर रहे थे हम, बट हम तो कुछ और ही करने लग गए फ़ोन पे। ऐसा होता है ना कितनी बार? बट हम झूठ बोलते थे, नहीं-नहीं असाइनमेंट का ही तो हम रिसर्च कर रहे थे मम्मी, उसी में टाइम लग गया। होता है ना ऐसा? तो ऐसे कितनी बार हम छोटे-छोटे झूठ बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। होता है ना? एक दिन में हम कितनी बार और कितने सारे झूठ बोल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है ना? तो हम सबको ये झूठ जो हम इतना छोटा-छोटा जो बोलते हैं ना, इस पे हम सबको ट्रैक रखना चाहिए और हमें जब आपने बोला ना उसके बाद एक बार सोचना, क्या ये सही था? नहीं, ये जो गलत था, ये झूठ बोला मैंने। नेक्स्ट टाइम फिर आप आगे से ध्यान रखोगे और आप नहीं बोलोगे। ठीक है? अच्छा, ऐसा भी होता है ना कितनी बार कि घर पे हम सबको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, राइट? घर पे सबको चॉकलेट्स मिले हैं इक्वली। हमने तो अपनी चॉकलेट खा ली, ठीक है? और सपोज़ आपके एल्डर सिस्टर ने या एल्डर ब्रदर ने आपकी चॉकलेट जाके फ्रिज में रख दी अपनी वो, ठीक है? कि वो बाद में खाएँगे और हम छुपके से जाके उनकी चॉकलेट भी खा लेते हैं। हमने आधा चॉकलेट खाया और रख दिया वापस फ्रिज में जाके, ठीक है? नेक्स्ट दिन वो गए, फ्रिज खोला, "अरे मम्मी मेरी चॉकलेट कहाँ है? ये आधी कैसे हो गई? मैंने तो खाया ही नहीं।" आपके बड़े भैया या बड़ी बहन ने बोला और सब आपको पूछ रहे हैं आके, "मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो खाया नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं था।" हम ऐसे बोलते हैं ना? बोलते हैं ना हम सब ऐसे? ऐसा होता है ना? मेरे को तो जैसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आप सबको नहीं पसंद चॉकलेट्स? होता है ना हम कभी-कभी अपने बड़े भाई या बहन के भी खा लेते हैं या छोटे के भी, किसी के भी हम बोलते हैं शेयरिंग करना चाहिए, ऐसे बोल के हम खा लेते हैं या चुपके खा लेते हैं चुपके, है ना? ऐसा होता है ना? तो ये सब छोटे-छोटे, छोटे-छोटे चोरी मतलब छोटे-छोटे झूठ होते हैं। हम बोल के कितना सारा झूठ बोल देते हैं एक दिन में, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है ऐसे। तो ये भी एक टाइप ऑफ झूठ हुआ, ओके? अच्छा, झूठ और भी बहुत तरी आई एम सॉरी शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है। आपको आवाज़ आ रही है अब? परिधि, आवाज़ आ रही है? ओके परिधि। तो हम बात कर रहे थे कि हम ऐसे छोटे-छोटे झूठ कितने सारे बोल देते हैं ना, तो और भी हम बहुत तरीके से झूठ बोल बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। कुछ जैसे कि टाइप ऑफ झूठ जैसे कि सपोज़ किसी ने आपसे आप स्ट्रीट पे जा रहे थे, रोड पे चल रहे थे और किसी ने आपको रास्ता पूछा, ठीक है? कि आगे रिलायंस सुपरमार्केट किधर है, ठीक है? तो आपको पता था सही रास्ता, बट आपने ऐसे ही मस्ती-मस्ती में उनको बोल दिया कि नहीं आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, ठीक है? स्ट्रेट जाइए एंड देन लेफ्ट ले लीजिए, बट एक्चुअल में राइट लेना था, ठीक है? आपने मस्ती में ऐसे बोल दिया उनको, तो ये झूठ हुआ ना? हुआ ना? गलत बोला ना हमने उनको और उनको गलत डायरेक्शन दिया ना उनको, तो ये झूठ ही हुआ ना? अच्छा, सपोज़ स्कूल में कितनी बार ऐसा होता है ना कि सपोज़ बहुत स्कूल में ऐसा कितनी बार हम फेस किए ना बहुत रूमर्स होता है, ऐसे बहुत रूमर्स होते हैं ना, कोई किसी के बारे में कुछ बोल देता है या कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा होता है ना? तो सपोज़ आपके कोई क्लासमेट के बारे में किसी ने आपको आके बताया कुछ, ठीक है? आपको पता नहीं, आपने सुना नहीं था एक्चुअल में बट कोई आके आपको बताया और आपने क्या किया वो बात को आगे पूरे क्लास में सबको बता दिया, ठीक है? ये रूमर था, आपको पता नहीं था कि सही में क्या हुआ है, बस किसी ने आपको बोला और आपने आगे सारे फ्रेंड्स को बता दिया ऐसा, कि पता है कि ना राधिका के साथ ना
ऐसा 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 मेरे को किसी ने बताया है और ऐसा देखो ऐसे हुआ। आपने सबको ये बात बता दी। ऐसे स्कूल में होता है ना, काफी रूमर्स फैलते हैं ना एक दूसरे के बारे में, ऐसे कोई कुछ बोल देता है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको पता नहीं था एक्चुअल में क्या हुआ, किसी ने आपको आके बताया और आपने आके उस पता नहीं आपको कि क्या सही था क्या गलत था, और आपने आगे अपने सारे फ्रेंड्स को पूरे क्लास में सबको बता दिया। ठीक है, आपने ऐसा किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पूरी बात तो पता ही नहीं थी, हमें सच पता ही नहीं था कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ, कि राधिका ने ऐसा कुछ सच में किया है, ऐसा कुछ गलत किया भी है या नहीं, या जस्ट ये रूमर है। आपको पता भी नहीं पूरी बात, लेकिन आपने सबको बता दिया। तो हमें क्या होता है, ये भी ना एक टाइप ऑफ झूठ है, जब हमें पूरी बात पता ही ना हो, या कोई बात हमने सुनी ना ही हो, या हमको एक्चुअल बात नहीं पता हो, फैक्ट नहीं पता हो, और हम आगे जाके उसको बोल देते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ झूठ ही हुआ। क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। पूरा नॉलेज होना चाहिए हमको उसके बारे में, तभी हमको बोलना चाहिए। ठीक है, क्या पता वो राधिका के बारे में, जैसे बोलते हैं ना रिवेंज के लिए कभी कोई कुछ ऐसे बोल देता है, गलत रूमर्स फैला देता है, वैसा कुछ हुआ होगा और हमें तो पता ही नहीं था और हमने सबको बता दिया ये चीज। तो ये गलत हुआ ना, तो ये भी एक टाइप ऑफ झूठ हुआ। तो इसीलिए जब हम कोई बात बोलते हैं, तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि वो सच है, और फिर हमें आगे उसको बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है जब हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं ना। ओके, तो ये भी एक टाइप ऑफ झूठ हुआ। तो ऐसे ही झूठ ना बहुत तरह से हम बोलते हैं हम। ठीक है, हमें रियलाइज ही नहीं होता है हम कितनी बार बोलते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है ना? तो हम सब इस वीक ट्रैक रखेंगे, छोटा छोटा झूठ भी या बड़ा झूठ, कोई भी किसी ने बाई मिस्टेकली, नोइंगली, अननोइंगली ऐसा कुछ भी बोला हो ना, आप इस वीक में ट्रैक रखना। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पता चलेगा, ये कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको ट्रैक नहीं रखेंगे, तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें लगेगा अच्छा ये तो बहुत कैजुअल है, क्या हुआ, झूठ बोल दिया तो क्या हुआ। बट हमें पता है ना, झूठ तो बहुत बड़ा पाप है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, 5 पाप में से झूठ एक पाप है, झूठ बोलना एक पाप है ना? राइट? तो हम सब ये वीक ट्रैक रखेंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब आप सब जन प्लीज याद रखिएगा, और ये वीक ट्रैक रखना, एनालाइज करना कितने बार आपने झूठ बोला, छोटी छोटी चीजों में भी। ठीक है, अच्छा तो झूठ हम जैसे कि हमने अभी फाइनली ऑलमोस्ट हमारा आज, हाँ आज का टाइम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। तो झूठ हम कैसे तरीके से बोलते हैं, या तो कोई चीज हमको पता पता है, सच हमें पता है, बट फिर भी हम उसको सच नहीं बोल के उसको गलत वे से बोलना या बताना, वो झूठ बोल होता है, झूठ कहलाता है। ठीक है, सेकंड, अगर आपको खुद कोई पूरी बात पता नहीं हो या बात नहीं पता हो और फिर भी उसमें बोलना, वो गलत है, वो झूठ कहलाता है। ठीक है, और अगर सपोज ऐसा भी होता है कभी कभी आप खुद नहीं बोल रहे हो झूठ, बट कोई और बोल रहा है, या आप किसी और के थ्रू बुलवा रहे हो, या कोई और बोल रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आप पार्ट हो जाते हो झूठ बोलने के। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ झूठ हुआ। या फिर आप ऐसा कुछ बोलते हो, या जो कि किसी के बारे में बैड हो या किसी को हर्ट करे, तो वो भी गलत है ना? तो ऐसे हम कितने टाइप ऑफ हम झूठ बोलते हैं, और हमें इसका आप सब हम सबको इसका ट्रैक रखना है अब से। ओके, तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, 2 टाइप पाप कितने हैं, 5 टाइप ऑफ पाप है, राइट? सबसे पहला हिंसा हमने डिस्कस किया। ओके, हिंसा 2 तरीके से है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। और उसमें आगे हमने डिस्कस किया ना, राग और द्वेष से हिंसा होती है ना? और उसके बाद हमने सेकंड पाप डिस्कस किया। सेकंड पाप क्या डिस्कस किया लिशिका, बताएंगे आप? यस मैम। सेकंड कौन सा पाप हमने डिस्कस किया आज? मैम एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम। फर्स्ट हमने हिंसा डिस्कस किया, पहला हिंसा, और सेकंड हमने झूठ। अभी हम झूठ के बारे में बात कर रहे थे ना, कि हम किस तरीके से पूरे दिन में छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है।
है ना? Yes. ओके, यस रिशान। रिशान, आप बताएंगे कितने वे से हम वायलेंस करते हैं? कौन से 3 वेज हैं? मैम द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, और किन 3 वेज से हम करते हैं हिंसा? बोल के, मैम बोल के, मार के, और मैम जो थॉट्स आते हैं मैम उससे, हाँ, मन में रख के भी मन में ना मैम। बोला, बोले भी नहीं और एक्शन में भी नहीं किया, बट मन में ही सोच रहे हैं खराब उनके बारे में, तो वो बाय थॉट्स हुआ। ठीक है, तो हम आज का सेशन यहाँ ओवर करते हैं। परिधि, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए परिधि। मैम जैसे कि हमको कोई बात कंफर्म नहीं थी कि वो सही है फिर गलत, पर हमने किसी को जाकर बोल दी और फिर बाद में हमको पता पड़ा कि वो बात गलत थी तो हमने वापस से सही बोल दी। तो फिर जो हमने पहले बोला था उसमें तो हमको पाप लगेगा ना? यस, क्योंकि हम कंफर्म हुए बिना हमने बोल दिया है ना, तो उससे तो हमको पाप लगेगा ना। इसीलिए हम लोग, मैंने बोला ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो भी बोलते हैं हमें पूरा पता होना चाहिए कि अच्छा ये सही है, सच है तो बोल रहा है, नहीं तो हमें नहीं बोलना है। बट बाद में तो हमने ऐसा बोल दिया ना कि ये गलत था। अब बाद में आपने बोला, बट पहले तो गलत हुआ ना। जिसके बारे में सपोज हमने बोला तो उसको तो हर्ट किया हुआ ना। सपोज अगर आपके बारे में या मेरे बारे में कोई ऐसे कुछ बोल देंगे तो एक बार तो हमको बहुत हर्ट फील होगा ना कि वो आपने बोला तो ना। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही हम केयरफुल रहेंगे तो और अच्छा होगा ना। ठीक है, हम आगे की क्लास में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का सेशन हम अपना टाइम हो गया है, आज का सेशन अपने यही एंड करते हैं। यह जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।